तो दोस्तों आज बताने वाला हूँ गणित 2022 में जो आया था पेपर और 2023 का जो पैटर्न रहेगा लगभग सेम रहेगा, लेकिन कुछ चैप्टर्स जो कटे हैं उसको छोड़कर, लेकिन इसी पैटर्न से आपका एग्ज़ाम होगा। तो देखते हैं इसमें कैसा है और आपको देखने को भी मिलेगा। तो जैसा पैटर्न आपको नज़र आ रहा है इस तरह का ही रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है, जैसे 2022 लिखा है वहाँ पर आपका 2023 लिखा रहेगा। और ये है संकेतांक जो आपको अपने पेपर में फिल करना रहता है। यहाँ पेजों की संख्या देता है कि कितना पेज है आपके पेपर में, और यहाँ पर बताता है, नोट्स लिखा रहता है कि जैसे 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए रहता है, 70 मार्क्स का रहता है, और 3 घंटा 15 मिनट का, यानी कि 3 घंटा में पेपर लिखना रहता है, 15 मिनट में आपको पूरा पेपर पढ़ना रहता है। तो इसलिए ध्यानपूर्वक पहले पेपर पूरा पढ़िएगा, ये ज़रूरी है, ठीक है ना। इससे आपको पता चलता है कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपको आ रहा है ठीक तरीके से। चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया कि इस प्रश्न में कुल 7 प्रश्न है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, फलाना ठिकाना सब लिखा हुआ रहेगा, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आपका शुरू है, जो क्वेश्चन पेपर आपका रहेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। पहला प्रश्न क्या है, खंड, यहाँ पर लिखा है सभी खंड कीजिए। यहाँ पर दिया गया है मैथमेटिक्स का, आप देख सकते हैं कि गणित का पेपर है मैथमेटिक्स वाला, तो यहाँ पर यूपी बोर्ड वाला है ये। तो पहला प्रश्न दिया गया, जो ये क्वेश्चन दिया है आई थिंक ये चैप्टर आपका अभी भी मौजूद है, क्योंकि जो न्यू पैटर्न आया है बहुत सारे एक्सरसाइज कटे हुए हैं, बहुत सारे हैं। तो ये वाला प्रश्न आपको देखिए आपकी किताब में नहीं मिलेगा, लेकिन ये क्वेश्चन बना के दिया गया है। ऐसा आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो बना के आएंगे, इसलिए क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। और सोचना है तो हम लोग कमेंट कर कीजिए, मैं आपको खुद पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है, ऑप्शन आपको पता ही होगा, बहुत शातिर हैं आप लोग, बहुत चालाक हैं। यहाँ पर 6 आप थीटा का मान अगर 2 है तो थीटा का मान कितना होगा इसमें आप दिया गया है। तो सोल्यूशन आपको बाद में मिल जाएगा, देख सकते हैं नेक्स्ट पेपर भी। ऐसे क्वेश्चन करके आपको यहाँ तक 4-5 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक। जिसके बाद यहाँ पर अंग्रेजी में लिखा हुआ है, तो अंग्रेजी में हम लोग को नहीं पढ़ना है, आप लोग शातिर है तो पढ़ लीजिए, क्योंकि हमको यूपी बोर्ड में है, तो यूपी बोर्ड वाले होते जानते हैं कि बहुत तेज है, तो हिंदी में ही पेपर करेंगे। ऐसे देख सकते हैं आप, इसमें भी लिखा है सभी खंड करना है, यानी कि कुछ भी नहीं छोड़ना है, आपको सॉल्यूशन करना है, एक एक मार्क्स का उसके बाद भी रहेगा। ये बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन दिया है कि जो एम का मान पूछा है कि एम का वैल्यू कितना होगा। ऐसे आप जब सॉल्यूशन करेंगे तो पता चल जाएगा, घ यानी कि इतना तक है। उसके बाद आता है यहाँ पर दूसरा का, या अंग्रेजी में लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर तीसरा प्रश्न जहाँ शुरू होता है, लिखा है सभी खंड कीजिए, यानी कि इसमें भी सब करना है, लेकिन जो 2-2 मार्क्स का रहेगा। और ये 1.2 का क्वेश्चन है जो आपका किताब में आई थिंक मौजूद है, तो आप कीजिएगा, आसानी से करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इससे आसान क्वेश्चन और इतना ज़्यादा नंबर आपको नहीं मिलेगा। तो पढ़िए और देखिए और कीजिए। ये आपको बहुत, ये भी आसान क्वेश्चन है, लेकिन जो करने जानेगा वो, नहीं तो ऐसे तो सबके लिए हर क्वेश्चन आभारी है। इससे आसान क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। दिस इज़ वेरी क्वेश्चन, वेरी सिंपल, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और इसी को अंग्रेजी में भी दिया हुआ है। तो हम अंग्रेजी छोड़ के अगला क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में यह लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि 3√2 का एक अपरिमेय संख्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में आता ही आता है, लेकिन ये √2 की जगह पर √5 दे देगा, √3 दे देगा, या फिर 3 यहाँ से हटा देगा, कुछ भी बदल के दे सकता है। तो एग्जाम में आता है, ध्यानपूर्वक पूरा वीडियो देखते रहिए, तभी आपको मजा आएगा, समझ में आएगा, नहीं तो बस खत्म, ठीक है। यहाँ दिया है 10a 10 को मतलब कॉट बी का वैल्यू दिया है, और सिद्ध करने के लिए कहा कि a+b, ये भी आपका किताब का ही क्वेश्चन है जो आसानी से आप कर पाएंगे। यहाँ पर 2-2 मार्क्स का दिया है, यानी कि सबको करना है बहुत ही आसानी तरीका से। तो यहाँ पर जो मान लीजिए इंग्लिश मीडियम से अगर हिंदी मीडियम में आए तो उनके लिए अच्छा पड़ेगा, जो इंग्लिश में दिखा रहता है। तो ये हम पहले से ही ये सब चलता आ रहा है कि दोनों के लिए अच्छा पड़े। फिर यहाँ पर सभी खंड कीजिए, यानी कि इसमें कुछ ऐसा नहीं है दिया कि आपको ऑप्शन है, जैसे 5 क्वेश्चन दे दिया तो 3 कर लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है, आपको सब करना पड़ेगा। ये 4 मार्क्स का है, 2 मार्क्स के बाद डायरेक्ट 4 मार्क्स का आ गया। अब ये थोड़ा बड़ा बड़ा है, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं है। लिखा है कि ऐसे 2 करना अगर विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 2290 है। इससे आसान क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, वो भी 4 मार्क्स में। वाह, मतलब एक आध दो क्वेश्चन ऐसा देता है जो आसान रहे और आपको ज़्यादा मार्क्स दिला सके, तो आपको इससे भी आइडिया मिलता रहेगा। यहाँ भी क्वेश्चन आपका दिया गया है ये, ठीक। तो ये सब देख सकते हैं, अगर पढ़े हैं आप, जरा सा भी पढ़े हैं ढंग से, तो आपका नंबर कहीं नहीं जाएगा। और ये घ वाला जो नंबर है ये 14 चैप्टर का है, सांख्यिकी, इतना आसान चैप्टर है, और इसमें आता ही है 4 मार्क्स का। यहाँ पर आया ऐसे करके
मतलब क्वेश्चन उसमें से आता ही है और बहुत ही आसान था वो। ठीक है, आते हैं उसके बाद छठा नंबर क्वेश्चन पर। सभी खंड कीजिए, इसमें से भी 4 को मार्क्स का है, यानी कि इसमें भी कुछ छोड़ना नहीं है, सब करना है जितना ही है। क ख ग ऐसे करके क्वेश्चन दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ दिया गया है। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन आप लिखा हुआ जब देखते हैं, वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन आता है लिखा हुआ, हाँफने लगते हैं, डरने लगते हैं। डरने की क्या जरूरत है, ध्यान से समझ लीजिए। 9वां चैप्टर का तो सवाल है। ठीक है, 9 10वां यही सब रहता है। 9 चैप्टर का सवाल आता है, या फिर 11 12 का आता है। 11 से तब हट गया है, और 12 या फिर 13 का आता है। तो ये सब क्वेश्चन है जो बार बार पूछता रहता है। 6 नंबर चैप्टर का सवाल है, आता रहता है। तो ध्यान पूर्वक करेंगे और आपका हो जाएगा। देखिए ये भी फिर 14 चैप्टर का सवाल है, इंपॉर्टेंट। 4 मार्क्स, 8 मार्क्स का हो गया। और आपका नंबर माध्यिका का पूछा है, इतना आसान सरल क्वेश्चन के 4 4 8 नंबर आपको फ्री में दे रहा है। मतलब समझ लीजिए कि 14 को चैप्टर पढ़ लीजिए तो आपका 7 8 नंबर तो कहीं नहीं गया है, मिलता ही मिलता है। अब तो थोड़ा पैटर्न बदल गया है, जो 2023 में जो पेपर हुआ था उसका पैटर्न भी बदल गया है, क्योंकि अब 20 मार्क्स का आपका टिक द करेक्ट ऑप्शन आ रहा है, 50 मार्क्स का आपको सोल्यूशन आ रहा है। तो ये थोड़ा सा पैटर्न बदल गया। तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको आइडिया मिलेगा इस पेपर से कि कैसा प्रश्न आता है, कैसा क्वेश्चन आता है, कैसे एग्जाम में करेंगे, किस तरह करेंगे। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। यहाँ पर आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन जो 6 नंबर का है, और लिखा है सभी खंड कीजिए। इसमें भी आपको ऑप्शन नहीं दिया है, यानी कि सब करना है। यहाँ पर लिखा गया है, ये तो 9 चैप्टर का सवाल है, 9 नंबर चैप्टर का है। आप आराम से कीजिए, आसान क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा तभी इसको करने में मजा आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ मोड़ गए हैं, बहुत दिन से रखे हैं हम लोग। एक देखिए बहुत बड़ा क्वेश्चन भी है उसका दिया हुआ है। उसी तरह ख, यानी कि 2 है, 6 6 12 नंबर का पर रहेगा। 6 6 12 आई थिंक, नहीं, इस पे दे दिए क के आप अथवा दे दिया। अथवा यानी कि यहाँ से फिर दूसरा सवाल, यानी कि ये आपको ऑप्शन दे रहा है। चलिए अच्छी बात है, ऑप्शन यहाँ पर दे रहा है। और ख वाला में भी अथवा लिख दिया, यानी कि आपको ये करना है, चाहिए करना है। और अगर आप इंटेलिजेंट है तो दोनों में से जो आपको ठीक लगेगा आसान करके, कि दोनों ही आसान। ये थोड़ा सा हार्ड लगेगा, लेकिन इतना भी हार्ड नहीं है, कीजिए आराम से। 7वां क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ। यहाँ पर आपका पेपर भी समाप्त होता है। तो अगर आपको इस तरह से और भी पेपर देखना है तो हमें कमेंट कीजिए, हम आपको एक एक डिटेल से समझाएंगे। बहुत ही अच्छा तरीका से आपको बताया गया है, और कुछ कमियां रहेगी तो हमें कमेंट जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शब खैर।